वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा इकोनॉमिक्स में टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 में आपको दिया हुआ है कैलकुलेशन नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं, प्रॉफिट दिया हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है और नेट इम्पोर्ट दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालेंगे। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600 करोड़ दिए हुए हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 700 करोड़ दिए हुए हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 250 करोड़ दिए हुए हैं और नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, लेकिन हमें तो इंपोर्ट दिया हुआ है तो इंपोर्ट है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1520 रुपये बचेंगे आपके। तो जो ये 1520 हैं ये आपके आ गए जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब इसमें हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बनाना है। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, फ्रॉम की जगह टू दिया हुआ है तो ये माइनस करना है 50। तो 170 माइनस कर देंगे तो आपका जो आंसर बचेगा नेशनल इनकम यानी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट 1350 करोड़। ये था क्वेश्चन नंबर 39। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 40 पे चलेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 में है कैलकुलेशन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो देखिए नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, नेट करंट ट्रांसफ़र दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। इसके बाद आपको क्या दे रखा है, नेशनल इनकम दी हुई है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखी है, नेट चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड दिया हुआ है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखो हमें नेशनल इनकम दी हुई है तो सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, नेशनल इनकम जो दी हुई है। अब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल माइनस कर देंगे। अब जब नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल है तो चेंज इन स्टॉक भी लेना है तो चेंज इन स्टॉक को भी माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसमें नेट एक्सपोर्ट माइनस करते हैं, लेकिन नेट इंपोर्ट दिया हुआ है तो प्लस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस करते हैं तो 2 दिया हुआ है तो प्लस कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका 700 लाख रुपए जो है ये आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बनेगा। क्या बनेगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 ये आपको सोल्व कराए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 में कैलकुलेशन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसी तरह है, इसमें नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम फिर नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम एब्रॉड दे रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चेंज इन स्टॉक, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसके बाद क्या दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड के बाद आपको दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 40 किया है ना वो सेम बिल्कुल ऐसे ही करना है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करने हैं, तो जहाँ गवर्नमेंट फाइनल थे वहाँ आप प्राइवेट लेके चलेंगे, नेशनल इनकम में से एड लेस करते चले जाएंगे और लास्ट में जो आपका आंसर होगा वो आ जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40 ये आपको सोल्व कराए गए हैं और क्वेश्चन नंबर जो 41 है ये आप खुद सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।